नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 99S में ओम विहार में। आपको बता दें कि हमारे साथ टाइगर जी इस वक्त मौजूद हैं और आपको बता दें कि टाइगर कोई और नहीं, हम आप बात कर रहे हैं महेश अवाना जी की। तो इनसे हम जानते हैं, विपक्ष इन पे लगातार हमलावर है, कोई ना कोई मुद्दा विपक्ष इन पर उठाती रहती है कि पार्षद ने ये कर दिया, विधायक ने ये कर दिया, जनता को लूट के खा रहे हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों विपक्ष इन पे इतनी हमलावर है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, विपक्ष लगातार आप पे हमलावर होती है, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, हर बार उनके पास एक ही बात होती है कि टाइगर जिंदा है। तो इसमें आपका कहीं ना कहीं वो ये बोलते हैं कि घमंड सामने आ रहा है। तो इस बार आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, घमंड वाली बात तो इसमें कोई नहीं है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं कई बार जो है ना, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं जब पिक्चर देखता हूं तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट ढूंढता हूं कि जो बेस्ट पॉइंट है वो क्या है इसमें। तो एक पिक्चर आ रही थी, उसमें एक जो दो भाई होते हैं, एक विलन के रूप में आ जाता है अपनी मजबूरी से और एक जो वैसे होता है। तो वो ईमानदार पुलिस वाले को कहता है कि ईमानदार पुलिस वाले और टाइगर हिंदुस्तान में बहुत कम बचे, इसलिए आप जो है थोड़ा सा प्यार से रहो। तो वो ये कहता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ईमानदारी और टाइगर, वो जो उसने कहा बात वो सच है कि ईमानदार लोग देश में बहुत कम रह गए हैं। और जैसे टाइगरों की बात है तो टाइगर भी कम हो गए हैं, लेकिन अब मोदी जी ने टाइगरों को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने जब से मोदी जी आए हैं केंद्र में, तो टाइगरों की सुरक्षा हो रही है अब। तो अब टाइगर भी बढ़ रहे हैं, यानी ईमानदारी भी बढ़ रही है और ईमानदार लोग भी बढ़ रहे हैं और टाइगर भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल एक पारदर्शी पार्टी का काम है भारतीय जनता पार्टी में, जब से मोदी जी आए बहुत पारदर्शी काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस तरह से लोग बातें करते हैं, उनका बात करने का काम है, करने दो, कहने दो। मैं तो इतना कह सकता हूं कि जब से ये पोस्टर आया है, मैं अभी एक किसी प्रोग्राम में बैठा था गांव में ही, तो किसी छोटे बच्चे ने मेरा पोस्टर देख लिया होगा, तो उसने अपने दादा से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने, मैं रिश्ते में बाबा लगता हूं, तो वो भी बाबा लगते हैं, मेरे भाई लगते हैं रिश्ते में, गांव के भाई है मेरे एक कोई। तो वो कहने लगे कि भाई ये टाइगर बाबा है। अब उसने मुझे, बेचारे बच्चे ने वहां देख लिया शादी में, तो अपने दादा से बोलता देखो टाइगर बाबा बैठे हैं। तो अब इसमें मैं क्या करूँ? अब बच्चा भी कहता है, बड़ा भी कहता है, उनको करीब 2 साल से 2 सवा 2 साल 2.5 साल से कम था, मतलब 2.5 साल से ज्यादा, इतना छोटा बच्चा भी बोल रहा है कि भाई टाइगर बाबा बैठे हैं सामने। तो ये तो एक चल रहा है बात, क्योंकि जब बच्चों के मुंह से कोई बात निकलती है तो वो और लोगों को भी लगता है कि भाई इसका मतलब बच्चे बच्चे में आवाज है। जी सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि विपक्ष जो है, यानी आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, तो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि आप लोगों ने एमसीडी में घोटाला कर रखा है, जनता से पैसा लूट के खा रहे हैं, जगह जगह ये बातें आ रही है। तो इस पे आप क्या कहें? ये तो आपने कल परसों देखा होगा, पेपर में भी आया है, टीवी में भी आया है, हर जगह आया है। उनकी एक पार्षद जो उनके शिक्षा मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, मनीष सिसोदिया जी के बिल्कुल करीबी एक मैडम है पार्षद, उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या सबूत दूं कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन लोगों को लूट रहा है? इससे तो सीधा सीधा पता लगता है, इतना ही काफी है बताने के लिए। जी और ये सर, ओजोन का जो मुद्दा है ये लगातार तुल पकड़ता है, तो ये किसने लगवाया है? ये भी राम सिंह नेताजी के द्वारा बताया गया कि मडियाल सर जो हैं, एक उनके द्वारा ये लगवाया गया है। प्रताप मडियाल ने रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के साथ मिलकर ये लगवाया था, उनके कहने पर ये लगवाया था। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये ऐसे नहीं है, इसमें ये 2008 में रामवीर सिंह बिदूड़ी जी चुनाव हार गए थे और 2008 में श्री राम सिंह नेताजी चुनाव जीत गए थे। उस समय एक नई कोई गाइडलाइन आई कि भाई ये जो जमुना क्षेत्र है, इसके 300 मीटर के जो दायरे में है, वहां पे मकान दुकान नहीं बनने चाहिए। वो 300 मीटर के दायरे की जब बात हुई तो हमारे यहाँ का जो थाना जैतपुर है, वो थाना हमारा शिफ्ट हो गया था कालिंदी कुंज, अब जहाँ कालिंदी कुंज का थाना है। तो ये आदेश जब हुए तो कि भाई ये दायरा तय किया जाए, तय किया जाए, किसी ने उसमें एक लेटर ऐसा दिया कि भाई जो ये यमुना का क्षेत्र है वो जैतपुर थाने के अधीन आता है। अब जैतपुर थाने के अधीन उसमें जो
गलत हुआ, कुछ भी हुआ, कैसे हुआ उनके समय में, तो उनको उसी समय उसको रोकना चाहिए था। क्यों रोकना चाहिए था कि ये मैटर जब जो विधायक होगा उसको रोकना चाहिए था। जिस टाइम ये आदेश हुआ उस समय राम सिंह नेताजी विधायक थे। और इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जाकर के कहीं भी सरकारी दफ्तर से आजकल 10 रुपए की आरटीआई लगती है, निकलवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई किसके समय में लगा और किसके समय में नहीं लगा, पता लग जाएगा। जहां तक ओजोन को हटाने की बात है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। मैं ये कहता हूं, उन्होंने कहा कि भाई रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने लगवा दिया। भाई रामवीर बिधूड़ी जी जब विधायक ही नहीं थे तो उन्होंने कैसे लगवा दिया? उनके समय में, मेरे समय में कोई गलत कार्य यहाँ होता है तो जिम्मेदारी हमारी बनती है, इसमें कोई नहीं। और कोर्ट कचहरी का जहां मैटर आ जाता, वहां कोई विधायक, कोई पार्षद, कोई पक्ष विपक्ष कुछ नहीं कर पाता। वहां हमारे हाथ जो है ना वो बंध जाते हैं कोर्ट के आदेशों के अनुसार, अगर कोई चीज कोर्ट के द्वारा हुई है। तो ये ऐसा आदेश था कि ये जब आदेश आ गया तो इसके खिलाफ जब आया उसी समय राम सिंह नेताजी को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, एक बात। अब रही बात, अब इनके केजरीवाल जी आए, ये जो विधानसभा के चुनाव हुए पिछले, जब चुनाव हुए तो केजरीवाल ने यहाँ के आकर के स्पीच दी। इसी बार जब बिधूड़ी जी जीते अभी 2-2.5 साल पहले, तो जब उन्होंने भाषण में कहा कि मैं, अगर मेरी पार्टी सत्ता में आती है दिल्ली के अंदर, मेरे एमएलए को जिताओ, जो यहाँ से मेरा एमएलए लड़ रहा है। एमएलए कौन लड़ रहे थे? राम सिंह नेताजी लड़ रहे थे। उससे पहले कौन लड़ रहे थे? एनडी शर्मा लड़ रहे थे। तो जब वो यहाँ आए उन्होंने कहा कि ओजोन को हम हटा देंगे। मैं ये नहीं कहता कि हमने नहीं कहा, बिधूड़ी जी ने नहीं कहा कि हटाएंगे, उन्होंने भी कहा कि हटाएंगे। लेकिन एक मुख्यमंत्री में और एक आम एमएलए में बहुत अंतर होता है। तो जब उनका मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम ओजोन हटा देंगे, तो भाई आपके मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं हटाया? लगा तो आपके समय में। अब हमारी केंद्र में सरकार आई तो बिधूड़ी जी ने फिर दोबारा से जीते, बीच में चुनाव हार गए थे, और एक बीच में चुनाव जीते तो 1 महीने के लिए क्या होता है? कुछ भी नहीं। 5 साल तो सत्ता आम आदमी की रही ना, पिछले 5 साल तो, अभी 2.5 साल से 2 साल से ही तो रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं, तो उससे पहले सत्ता इनकी रही 5 साल, इनका मुख्यमंत्री रहा, तो क्यों ना इन्होंने उस पर जोर लगाया? बताइए आप, इनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आज हमारी बात है, हमारे लिए वो आरोप लगाते हैं कि भाई इन्होंने लगवाया ओजोन, हमने ओजोन नहीं लगवाया, हम तो ओजोन को हटाने की प्रक्रिया रखी हुई है। और अभी केंद्र सरकार के हरदीप पुरी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई जनवरी-फरवरी तक इसमें हम कार्य कर देंगे, ये ओजोन को हटाने की ये जो हमारी प्रक्रिया ये जनवरी-फरवरी तक हो जाएगी, कहा उन्होंने, हम मानते हैं, कहा। लेकिन हरदीप पुरी ने तो अब कहा, केजरीवाल ने तो पिछले 5 साल पहले कह दिया था, और 2 साल ये हो गए। 7 साल पहले एक व्यक्ति ये कह रहा है मंच के ऊपर खड़ा होकर पब्लिक के बीच में कि हम ओजोन को हटा देंगे, और एक मुख्यमंत्री पहले 5 साल रहा लगातार, अब की बार फिर दोबारा से उसको भी 2 साल हो गए हैं। भाई 7 साल में आपने क्यों नहीं हटाया? एक विधायक में और मुख्यमंत्री में जमीन आसमान का अंतर है। विधायक की बहुत बड़ी ताकत होती है, विधायक दिल्ली का मालिक है, तो उनको दिल्ली के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये कार्य करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? ये जवाब उनसे मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्यों नहीं जवाब दिया? तो ये मामला हो गया, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है, लगा रहे। मैं आपको हकीकत जो सच्चाई है वो बता दी आपको, बस। सर, विपक्ष कहती है कि जब वो सत्ता में थी, यानी कि राम सिंह नेताजी जब यहाँ पर विधायक थे, तो उनके टाइम पे बहुत उन्होंने विकास किया है। हर जगह पर आप बदरपुर क्षेत्र में विकास देख सकते हैं जो उनके द्वारा कराया गया है, उनका ये कहना है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, एक विकास का कोई नापतोल भी तो होती है, एक विकास का कोई पैमाना तो होगा ना, कि विकास के मामले में किसका पैमाना, किसका सिस्टम या किसकी लाइन बड़ी है। आप एक दीवार पे लाइन खींचिए, यानी आपने ये दीवार खींच दी, 5 फुट की लाइन खींच दी, एक विकास की लाइन खींच दी आपने 5 फुट की। उसके बाद में अगर कोई दूसरा व्यक्ति उससे बड़ी विकास की लाइन खींचता है तो मैं मानूंगा कि उसने विकास किया है। मैं आपको जानकारी देना चाहूं कि मैं 1993 में पहली बार यहां से रामवीर बिधूड़ी जीते चुनाव। हम राम सिंह नेताजी के साथ थे,
हम रामवीर विदुड़ी के विरोधी थे, लेकिन 93 से 98 के बीच में रामवीर जी ने विकास के कार्य किए और उसके सबूत हैं। क्योंकि अब मैं सबूत गिनाने लगूंगा, मैं देखो विरोधी था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं विरोधी होते हुए भी जब वो मोलड़बंद में स्कूल बनवा रहे थे, प्राइमरी स्कूल, वहां पे बंद की जमीन पे एक कोई वहां के रहने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने उस जमीन पे कब्जा किया हुआ था। जब रामवीर विदुड़ी उस जमीन पे टेंट का स्कूल खुला पहले प्राइमरी, तो टेंट का स्कूल खुलवाने के लिए जब आए तो उस आदमी ने रामवीर सिंह विदुड़ी के ऊपर पथराव कर दिया। जब पथराव कर दिया तो मैं वहां बैठता था, मैं जब रामवीर विदुड़ी के साथ नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि स्कूल बनने वाला है, स्कूल को लोग रोक रहे हैं, कुछ लोग गुंडा टाइप के लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं एमएलए के पास। तो मैंने अपने लोगों को साथ लेकर के मैंने कहा आप एक काम करो, जो रामवीर विदुड़ी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं उनको सालों को जाके करो ठीक। ऐसे मैंने बोला, मैं सच बोलता, मैं गाली भी दी जो कहा, मैं कहा उन लोगों को मारो जाके जो रामवीर विदुड़ी को स्कूल बनाने से रोक रहे हैं। ये मैंने कहा, जबकि मैं विरोधी था, क्योंकि एक व्यक्ति हमारे लिए स्कूल बनाने जा रहा है, बच्चों के लिए करने जा रहा है, वहां कितने लोग हैं, तो उनके लिए अच्छा हो रहा है तो हम अच्छे काम में साथ क्यों ना दें, ये बात हमने की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रामवीर विदुड़ी ने जितना विकास किया है, अगर उतना विकास वो गिनाते हैं, डिबेट कर लें आमने सामने, ऐसे नहीं मैं कोई चैलेंज कर रहा हूं उनको सबको, आम आदमी के एक एक जन को, जो इनके हीरो हैं, जो आज पार्षद का टिकट मांग रहे हैं, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे काम में और विदुड़ी जी के काम में, मैं अपने वार्ड की बात करूंगा, दूसरे वार्ड का दूसरा हमारा पार्षद है वो जवाब देगा कितना काम किया, लेकिन मैं अपने वार्ड का जवाब दे रहा हूं कि मेरे बराबर किसी और पार्षद ने अगर काम किया है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, ठीक। और अगर रामवीर विदुड़ी के बराबर श्री राम सिंह नेताजी ने काम किया है, या क्या नाम है इसका, एनडी शर्मा ने काम किया है, तो मैं विदुड़ी जी के लिए मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, विदुड़ी जी पीछे हट जाएंगे। और बोलो इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं, इससे बड़ा जवाब मैं क्या दे सकता हूं। जितना विकास किया है सारा रिकॉर्ड निकलवा लो कि किसके समय में कितना कितना काम और क्या क्या काम हुआ। मेरा भी रिकॉर्ड निकलवाओ कि मेरे समय में कितना काम हुआ, और मेरी पत्नी पार्षद है उनके समय में कितना काम हुआ, और किसके रहने के समय में ज्यादा सफाई हुई, किसके रहने के समय में लोगों ने ज्यादातर यहाँ जब आते तो उनके काम होते कि नहीं होते। जो मेरा दायरा है, अगर मेरे दायरे का काम रह गया हो, मैं एक चीज को मानता हूं, मैं मानता हूं सफाई में कमी रहती है, मैं मानता हूं। क्यों रहती है, उसका कारण है, जितना हमें वर्कर चाहिए उतना वर्कर हमारे पास सफाई कर्मी नहीं है, उतने संसाधन नहीं है। उसका कारण है क्या है कि पहले से कांग्रेस के टाइम में जो पॉलिसी इन्होंने तय कर दी जब ये निगम में थे, तो कहीं तो जहां पे जरूरत नहीं है कहीं तो 300-400 आदमी है, कहीं 200 आदमी है, कहीं 250 आदमी है, और कहीं जरूरत है 200-250 की तो वहां 50 भी नहीं है। अब मेरे वार्ड में मेरे समय में 2007 से 12 में मैंने 135 आदमी टोटल कर लिए थे। अच्छा। उसके बाद धर्मवीर जी भी आ गए, धर्मवीर जी के समय में वो और कम हो गए, वो रह गए। अब मेरे पास कुल 80-85 आदमी हैं। कुछ मेरा वार्ड घट गया तो कुछ लोग मेरे उस वार्ड में भी चले गए, तो अब 80-85 आदमी, जहां जरूरत 300 की आदमी की है, कम से कम 300-400 की, वहां 300 आदमी की जगह अगर 85 आदमी होंगे तो कितना काम होगा। मैं ये कह सकता हूँ 70-80% काम फिर भी हम सफाई का करते हैं, मलेरिया विभाग का भी करते हैं, और भी कई काम करते हैं। हमने पहले भी काम किया, हमने स्कूल की बिल्डिंग यहाँ बनाई 1 करोड़ 42 लाख लगा के, मीठापुर हरिजन बस्ती के पास 5.25 करोड़ के आसपास का हमने पैसा लगाया, 2 करोड़ हमने स्ट्रीट लाइट पे लगाया, 3.5 करोड़ रुपया करीब वैसे लगाया, लोगों को सिलाई मशीनें भी दी, लोगों को कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, लोगों का सहयोग करते हैं हर तरह से, जितना हमसे बन पड़ता करते हैं। हाँ ये है, कोई 1 रुपए का दाग लगा दे कि मैंने किसी से कोई पैसा लिया है या मेरी पत्नी ने किसी से पैसा लिया है, जिस दिन कोई ये कह देगा कि आपने मेरे से इतने पैसे लिए, मैं किसी से पैसे नहीं, कोई अफसर आता होगा एमसीडी का चुपचाप अपना खर्चा पानी उनसे रेहड़ी पटरी वालों से लेता होगा तो मुझे नहीं पता। अगर मेरे पास शिकायत आती है और आएगी तो मैं जरूर ये रोकूंगा। किसी के मकान वाले से वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, पुलिस वाले भी खाते हैं थोड़ा, एमसीडी भी वाले खाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन और लोग कोई लेते हो पैसा, मुझे नहीं पता किसी का, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, मैं तो अपनी गारंटी दे सकता हूँ। और
हमारा काम रामवीर बिधूड़ी का हमारा काम ये नहीं है हम रेहड़ी पटरी वालों से पैसा उगाएं, हमारा काम ये नहीं है कि हम ऑटो वालों से पैसा उगाएं, हमारा काम ये नहीं हम किसी को लूटें, हमारा काम लूटने का नहीं है। हम आपको ये बताएंगे, हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि लोगों ने अपने घरों के लेंटर भी डलवाए, पार्षदों ने एमसीडी के पैसे से, एमसीडी के माल से, एमसीडी के सीमेंट से अपने घर बनवाए हैं। मैं आपको सबूत दे दूंगा इस बात के। यहाँ पे जो जेई होते थे वो उनकी मुट्ठी में होते थे और वो अपने मकानों के लेंटर डलवा रहे थे 2-2 मंजिल के, अपनी दुकानें बनवा रहे थे जेई से सामान लेके। ये काम हुए, मैं जानता हूँ सब कुछ, मुझे क्या नहीं पता। मैं यहाँ जन्मा हूँ, इसी धरती पे जन्मा हूँ, इसी गांव में जन्मा हूँ, मेरे बड़े बूढ़े यहीं रहे, कई पीढ़ियां बीत गई। मैं हर आदमी के बारे में जानता हूँ, कौन कितने पानी में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबको जानता हूँ। मुझे ये पता है कि राम सिंह नेताजी का कितना बड़ा वो है सिस्टम, कहां से कैसे क्या हुआ है। मैं औरों का भी जानता हूं। मैं अपने मीठापुर गांव वालों को नहीं जानूंगा, मैं नेताजी को नहीं जानूंगा, बिधूड़ी जी को नहीं जानूंगा। क्या बिधूड़ी जी हमें नहीं जानते? क्या राम सिंह नेताजी हमें नहीं जानते? हमारा वजूद क्या है? तो मैं किसी को ये नहीं कहता, ठीक है भाई अपनी अपनी राजनीति करो, कम से कम बातें तो ऐसी करो जो जिनका लगे वजूद हो, कुछ बातों का कहने का हो। अब गाल बजाई करते हैं खामा खा की। अभी मैं आपके उसमें देख रहा था, कल आपका यहाँ वो था जन संवाद, कौन से जन की उन्होंने संवाद सुना, कौन से जन ने उनसे संवाद किया, बताना जरा मुझे, बताओ। किसी व्यक्ति ने कोई सवाल किया, एक आध ने किसी ने कर दिया हो तो कर दिया, नहीं तो वही भाषणबाजी थी, वही घिसे पिटे पुराने राम सिंह नेताजी के भाषण, झूठिस्तान रेडियो, फलाना ठिकाना, वही भाषण था। बताओ, मैं उस भाषण को पिछले 25 साल से सुनता आ रहा हूँ, 25 साल से। भाई वो एक बार जीते 2008 में, ठीक है, 2003 में और सॉरी 93 में, 98 में वो जीते, 2003 में फिर रामवीर बिधूड़ी जीते। तो 2003 से हम रामवीर बिधूड़ी जी के साथ है, जो सच्चाई है। उससे पहले हम 2000 जो 98 का चुनाव था, 1998 का, उसमें हम नेताजी के साथ थे। हारे पहले वो, 93 में हारे और 98 में वो जीते जब हम उनके साथ थे। लेकिन क्या है, जब पब्लिक ने ये किया, क्योंकि आदमी को जो है ना थोड़ा सा अहम हो जाता है, और लोग मेरे कहते हैं कि भाई घमंड करते हैं, घमंड करते हैं। मैं तो किसी चीज की घमंड नहीं करता। मैं तो एक चीज का घमंड करना चाहता हूं कि भगवान मुझे सब कुछ दे, धन दे, दौलत दे, शोहरत दे, इज्जत दे, लेकिन कभी घमंड ना दे। मैंने वो घमंड वाली बात नहीं करी, मैंने ईमानदारी वाली बात करी है। जो मैंने उसमें पिक्चर में देखा सीन, मैंने उसमें खुला बोलता है वो पुलिस वाले को कि ईमानदार पुलिस वाले और टाइगर अब देश में बहुत कम रह गए हैं। तो ये शब्द उन्होंने जब बोला था तो उस समय हो सकता है कि मोदी जी की सरकार ना हो या वो फिल्म पहले लिखी गई हो, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि टाइगर भी बढ़ रहे हैं और ईमानदार लोग भी बढ़ रहे हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। और भी कुछ पूछना तो आप पूछे मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल तो बहुत है लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो सर थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग कल कह रहे थे ना पार्क की बात, मेरे ध्यान आ गया, मैं सुन लिया उनका। पार्क की बात कह रहे थे, देखो उसमें श्री प्रभुदयाल जी मेरे गांव के हैं, उसमें संजय शर्मा मेरे गांव के हैं, श्री धर्मवीर जी मेरे गांव में हैं, हेमचंद गोयल जी भी सिद्धू फार्म रोड पे रहते हैं, ठीक है जी। और एक वो क्या नाम है अपना, नरोत्तम शर्मा के बेटे भी वहां थे। जो हमने पार्क, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री हैं, उन्होंने 50 लाख रुपया लगा के उसकी बाउंड्री कराई और बाउंड्री करा के हमसे कहा कि इसको आप शुद्ध बना दीजिए। राम सिंह कह रहे थे ना, कमल का फूल नहीं लगा, गुलाब का फूल नहीं लगा। गुलाब का फूल कहां से लगा? जो तुम्हारे 7 लोग खड़े वो तो स्टे ले आए। तुम्हारा एनडी शर्मा जो तुम्हारी पार्टी से ही था उसने स्टे दिलवा दिया। जो लोग राम सिंह नेताजी के साथ हैं, बताओ राम सिंह नेताजी के साथ नहीं है संजय शर्मा, सीताराम शर्मा जिनके सुनील दत्त शर्मा अभी हमारी पार्टी में हैं अब इस बार, पहले नहीं थे, अब की बार सुनील शर्मा जी टिकट मांगने आ गए हमारी पार्टी से, तो वो भी उस स्टे में शामिल हैं। मैं अपने ऊपर ये नहीं रखूंगा कि मेरी पार्टी में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने उसमें रोक लगाई है। उसमें सुनील शर्मा के पिताजी, उनके परिवार के लोग, कुछ बदरपुर के लोग और विष्णु दत्त शर्मा जी जो हमारे गांव के रहने वाले, वो लोग, ये सारा एक ग्रुप बना। एक सूरज भान पांडे थे जो पहले यहाँ पे भट्टे पे मुंशी थे,
उन्होंने पहले लीज ले ली थी, फिर उनकी लीज खत्म हो गई, उन्होंने गिरदावरी भी भरवा ली थी। जब रामवीर भिदुड़ी 2003 में जीते थे, उस समय मैं उसकी फर्द निकलवा के लाया था, उसकी गिरदावरी हमने कटवाई थी। रामवीर भिदुड़ी जी इस बात के गवाह हैं। तो इन लोगों ने जिन्होंने कब्जा किए हुए हैं, कब्जा तो ये करना चाहते हैं, हम कहाँ करना, हम तो पार्क बनाना चाहते हैं। और उसकी जो ग्रिल है, आप जाके देखो नरोत्तम शर्मा के घर में सिंधु फार्म रोड पे उसका घेर है, उसके अंदर अगर पार्क की जालियां आपको पड़ी ना मिले, ये जालियां उठा उठा के ले गए अपने, आप जाके देख लो। मैं अब कह रहा हूं ये लोग शराब का धंधा करते हैं, जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ये शराब का धंधे करने वाले मेरे खिलाफ बोलेंगे। जो 10 रुपए प्रति महीने, 10 रुपए सैकड़ा पे ब्याज पे लोगों को पैसे देके उनकी हालत खराब कर देते, ये मेरे खिलाफ बोलेंगे। मेरे खिलाफ वो आदमी बोलेगा जो ईमानदार होगा, जो सच्चा होगा, जो कुछ करके दिखाएगा। ये थोड़ी है अजूल फजूल बात करें, उसका क्या मतलब है। मेरे सामने डिबेट करें, मैं जवाब दूं एक एक बात का। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ कि गरीबों को के साथ कितने अत्याचार किए हैं। एक व्यक्ति से इतना ब्याज ले लिया, यहीं मंदिर का पुजारी, कि उसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, आज वो जिंदा है आदमी। कैसे कैसे वो बचा इन हाथों से। जो लोग बात बना रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इनको घमंड हो गया है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता। मैं इस गांव में रहता हूँ, मैंने उन लोगों से एक दुकान खरीदी मैंने गलती से कागज नहीं बनवाए, 40,000 की दुकान खरीदी। 2 साल बाद 3 साल बाद जब मैंने पेपर कराए, मेरे से 50,000 रुपए लेके साइन किए। यही जो बोल रहे हैं मेरे को घमंडी बोल रहे हैं, मेरे से 50,000 रुपए लिए साइन करने के, सिर्फ साइन करने के, जबकि मैं पैसे दे चुका था। 40,000 में दुकान ली, 50,000 साइन करने के दिए मैंने। मेरे साथ ये लोग बोलेंगे, मेरे सामने बेईमान लोग बोलेंगे मेरे सामने। कौन ईमानदार कौन बेईमान है, मेरे से ज्यादा कौन समझ सकता है इन लोगों को। तो ये ऐसे लोगों के लिए मेरे यहाँ मेरा कोई उनसे संतुलन, कोई नापतोल नहीं है मेरी। ठीक है जी। ईमानदार वफादार लोग, सेवा करने वाले मेरे साथ हैं। मैं ये कह सकता हूं कि रामवीर भिदुड़ी और महेश अवाना की जोड़ी ने अगर इस क्षेत्र में ज्यादा विकास किया है तो लोग हमारी तरफ देखें। और अगर हम दोनों ने मिलकर विनाश किया है मीठापुर का, तो हमारी खिलाफत करे। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी भाई हमारी खिलाफत करे अगर हमें नुकसान किया है। जमीन की जहां तक बात है, साईनगर की जो जमीन है वो कोर्ट में मैटर है, अभी तक भी कोर्ट में। हम उसके खिलाफ कोर्ट में लड़ेंगे। मैं इसलिए उसका मुकदमा नहीं डाल पाया, सच्चाई बताऊं आपको, कि मैं 8 महीने बेड पे रहा। मेरी पत्नी को कैंसर हुआ, मेरे बेटे ने मुझे लीवर दिया, उसका ऑपरेशन हुआ। अब एक व्यक्ति पिछले 4 साल से किस कंडीशन में चल रहा है। मिसिस को कैंसर हो गया, मेरा लीवर डैमेज हो गया, मैं भी डॉक्टर के रोज जाऊं, मिसिस भी रोज डॉक्टर के जाए, बेटा का भी ऑपरेशन हो गया। ये सारी चीजें जब मेरे साथ हो गई, मुकदमा कौन लड़ेगा भाई, पैसे लगते हैं। यही काटती हूँ एक बार, जो आप बोल रहे हैं कि मतलब मैं, मेरी मिसेस और मेरे बेटे तीनों हॉस्पिटल में थे, तो यही चीज विपक्ष ने भी बोली थी कि अगर वो सब हॉस्पिटल में थे तो जब वो चुनाव के लिए, चुनाव का टाइम आता तो उनके साथ कार्यकर्ता होते हैं, तो वो कार्यकर्ता काम क्यों नहीं कर रहे थे आपकी गैर मौजूदगी में, वो ये चीज उठाते हैं। मेरे कार्यकर्ताओं ने अगर काम नहीं किया है तो भी मैं चैलेंज करता हूं। मेरे कार्यकर्ताओं ने सफाई क्या, कूड़ा क्या, कहीं भी जो भी काम हो सकता है वो किया है, हमेशा किया है। आपके पास मैं प्रूफ दूंगा, काम के फोटो दूंगा, ऐसे नहीं झूठे, डेट वाइज आपको फोटो दूंगा मैं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मोबाइल में निकालो, गूगल पे डालो, सारा आ जाता है। क्यों जी, इसमें क्या है। कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। जब मैं मौजूद हूं, मैं जिंदा हूं, तो अभी टाइगर जिंदा है जवाब देने के लिए, आप चिंता मत करें। मैं इनको सबको जवाब दूंगा। ये आ जाए जरा सामने। अगर मुझे पार्टी ने अगर टिकट दिया, भिदुड़ी जी का आशीर्वाद रहा, टिकट मिला, इनको बताऊंगा कि काम क्या होता है, कैसे होता है। अरे मेरे जीवन का भाई 4 साल मेरे खराब हो गए बीमारी हारी में, ओजोन क्या नाम है, ये तो अलग चीज रही, क्या नाम है आपका, महामारी आ गई कोरोना की है। बजट केजरीवाल डकार गया 13,000 करोड़ रुपया हमारा, उसकी बात नहीं करते कौन बेईमान है। इनकी पार्षद खुलेआम रिश्वत ले रही है, वो पकड़ी जाती है, उसका जवाब नहीं है इनके पास कोई भी, उसके लिए मना कर देते। ये सवाल, ये वो केजरीवाल के चेले जो पहले सवाल लिख के दे देते मेरे से ये पूछना। हम वो लोग हैं जो हर चीज का जवाब देते, हर चीज का जवाब देते। और हम कहते हैं आपको क्लियर कहते हैं, हमसे चुभते हुए सवाल पूछो, जो हमारे कांटे की तरह चुभे, सुई की तरह चुभे, ऐसे सवाल हमसे पूछो, हम सबका जवाब देंगे। इन्हीं बातों को कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ टाइगर। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि टाइगर
टाइगर को बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि अभी जैसा इन्होंने बताया कि 2.5 साल का भी वो बच्चा नहीं था और उन्होंने पोस्टर देख के बता दिया कि वो बैठे टाइगर दादू। तो अब सबको आपकी बातों का जवाब मिल ही चुका होगा और इसी तरह से अब आपको और भी खबरें जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।